अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुरुक्षेत्र के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आइए डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। अल्जायर के मगरबी इलाके में तबाहकुन सैलाब की वजह से 8 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। अमेरिकी रियासत नोएडा में शदीद बारिश से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी। अमेरिकी रियासत हवाई के माबूली जजीरे के जंगल में लगी आग, अब तक 1385 अफराद लापता है। आइंदा होने वाले G20 सरबराही इजलास में कुछ सरबराहान गैर हाजिर। कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल मुकम्मल होने पर भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली है। सीनियर कांग्रेस कायद सोनिया गांधी को सेहत की खराबी की वजह से सर गंगाराम हॉस्पिटल में शरीक किया गया। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन हिंद यूनियन और तमाम रियासतों पर हमला है। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ अजला में बारिश की वजह से येलो अलर्ट जारी किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खबरदार किया है कि एक मुल्क एक इलेक्शन का नजरिया वफाकियत के लिए तबाहकुन है। मुल्क में सदारती निज़ाम लाने एक मुल्क एक इलेक्शन का शोशा रेवंत रेड्डी का ये इस्तिदलाल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाने वाला एशिया कप ग्रुप 1 का मैच बारिश की वजह से ज़ाय हो गया। गरीब आवाम को डबल बेडरूम ना मिलने पर चीफ मिनिस्टर से जल्द उजराई का मुतालबा किया गया है। बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। अल्जायर के मगरबी इलाके में तबाहकुन सैलाब की वजह से 8 अफराद की मौत हो गई है। इत्तला अल्जायर के सिविल प्रोटेक्शन सर्विस ने इतवार के रोज़ दी। सिविल प्रोटेक्शन सर्विस की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हफ्ते की शाम सुबह तलिस्मान में सैलाब से एक गाड़ी बह जाने के बाद 2 मर्द और 2 खवातीन की मौत वाक़ हो गई है। दरिया असना अलबयास सूबे में 2 खवातीन और 1 मर्द की गाड़ी सैलाब में बह जाने से उनकी मौत वाक़ हो गई। बाद में एक दीगर शख्स भी मुर्दा पाया गया है। अमेरिकी रियासत नोएडा में शदीद बारिश से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर है। लास वेगास में बारिश के बाद सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी है, पानी घरों में दाखिल हो गया है। नेशनल वेदर सर्विस ने लास वेगास समेत वस्ती काउंटी के लिए सैलाब की वार्निंग जारी की है। 4000 से ज़्यादा लोग बिजली से महरूम हैं। सैकड़ों परवाज में ताखीर का शिकार हो गई है। और इसके अलावा दूसरी जानिब सदर जो बाइडन ने फ्लोरिडा में तूफान एडालिया से मुतासर होने वाले कस्बे का दौरा किया और नुकसानात का जायजा लिया। अमेरिकी रियासत हवाई के माउनी जजीरे के जंगल में लगी आग के बाद अब तक 1385 अफराद लापता और 115 अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक माउस पुलिस डिपार्टमेंट और US फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि हुक्काम ने 3000 अफराद को रेस्क्यू किया है, जबकि अभी भी 385 अफराद लापता है। याद रहे कि अमेरिका रियासत हवाई के माउनी जजीरे के जंगल में 8 अगस्त को आग भड़क उठी थी, जिससे 115 अफराद हलाक हो चुके हैं। बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। आइंदा होने वाले G20 सरबराही इजलास में कुछ सरबराहान मुमलिकत की गैर हाजिरी को लेकर चर्चा में है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 2008 से अब तक होने वाली 16 सरबराही कॉन्फ्रेंस में से सिर्फ पहले 3 में ही तमाम ममालिक के सरबराहान होने वाले मुमलिकत या हुकूमत ने शिरकत की थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अदम मौजूदगी और चीनी सदर शी जिनपिंग के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल ने G20 सरबराही इजलास की कामयाबी के हवाले से बाज़ हल्कों में तबसरे भी किए हैं। लेकिन माजी के सरबराही इजलास पर नजर डाले तो ये पता चलता है और ये हक़ाइक़ सामने आते हैं कि माजी के रिकॉर्ड बताते हैं कि आलमी सरबराही इजलास में हाजिरी की सतह हर साल मुख्तलिफ और वादों की वजह से हर सरबराह के लिए हर छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना हमेशा मुमकिन नहीं होता। बाज़ औक़ात क़ायदीन अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से सरबराही इजलास में शिरकत करने से क़ासिर होते हैं। यहाँ सबसे बड़ी मिसाल 2021 में इटली में होने वाला G20 सरबराही इजलास है, जहाँ क़ायदीन के लिए ऐसे छोड़ने की कोई बड़ी जोग्राफियाई या सियासी या सेहत की वजह नहीं थी। लेकिन बाज़ हालात इस तरह पेश आते हैं कि 20 रुकन ममालिक में से सिर्फ 6 के सरबराहान मुमलिकत या फिर हुकूमत के बजाय उनके नुमाइंदे क़ायदीन ने शिरकत की है। मालूमात के मुताबिक साल 2008 से G20 का बराह रास्त 16 छोटी कॉन्फ्रेंस और एक वर्चुअल छोटी कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब 2020 का इनेकाद हो चुका था। साल 2009 और 2010 में दूसरा सरबराही इजलास मुनक़िद हुआ। उन 16 बराह रास्त सरबराही इजलास में से 2008 और 2009 के पहले 3 सरबराही इजलासों को छोड़कर 2010 के बाद से अब तक एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब इसमें हर मुल्क ने के सरबराह मुमलिकत या सरबराही हुकूमत की सतह पर शिरकत की हो।
कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का एक साल मुकम्मल होने पर भारत जोड़ो यात्रा निकालने की उम्मीद जाहिर की है। पार्टी ज़राए ने इतवार के दिन ये बात बताई है। 7 सितंबर की शाम 5 से 6 बजे के दरमियान मुल्क भर में यात्रा निकाली जाएगी। पीटीआई की बमवजीब कांग्रेस कन्याकुमारी तक कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा की याद में जो गुज़िश्ता साल 7 सितंबर को शुरू हुई थी, जिला सतह पर यात्राएं निकालने वाली है। ज़राए ने ये बात बताई है। पार्टी बड़े पैमाने पर यात्राओं का मंसूबा रखती है। ज़राए का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक साल तकमील होने पर सितंबर को जिला सतह पर यात्रा निकाली जाएगी। यात्राएं कितनी तवील होंगी और दीगर तफसीलात को खतियत दी जा रही। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को अपनी यात्रा शुरू की थी, जो जारिया साल 30 जनवरी को 145 दिन का सफर मुकम्मल करके श्रीनगर में इख्तिताम को पहुंची थी। राहुल गांधी ने यात्रा के इख्तिताम पर श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में कहा था कि मैंने ये यात्रा कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि मुल्क की आवाम के लिए निकाली है। हमारा मकसद इस आइडियोलॉजी के सरखिलाफ खड़ा होता है जो इस मुल्क की बुनियादों को तबाह कर देना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 जलसों, 100 रिग फिकर और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था। 4000 किलोमीटर तवील सफर में राहुल गांधी न सिर्फ अपने हामियों बल्कि मुखालिफिन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने में कामयाब रहे। उनकी इस यात्रा में समाज के मुख्तलिफ तबकात ने शिरकत की। सीनियर कांग्रेस कायद सोनिया गांधी को सर गंगा राम हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। उन्हें हल्का सा बुखार है लेकिन उनकी हालत मुस्तहकम है। ज़राए ने कहा है कि एक सीनियर डॉक्टर ने पीटीआई को बताया है कि सोनिया गांधी को वस्ती दिल्ली के दवाखाने में हफ्ते की शाम शरीक कर दिया गया। उन्हें हल्का बुखार था लेकिन उनकी हालत ठीक है। डॉक्टरों की टीम नजर रखी हुई है। कांग्रेस कायद ने 2 दिन कबल मुंबई में अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत की। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने इतवार के दिन इल्जाम ऐड किया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक मुल्क एक इलेक्शन का आइडिया हिंद यूनियन और इसकी तमाम रियासतों पर हमला है। एक्स पर पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया जो कि भारत है, रियासतों की यूनियन है। एक मुल्क एक इलेक्शन का आइडिया यूनियन और इसकी तमाम रियासतों पर हमला हो सकता है। हुकूमत ने साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही में कमेटी बनाई ताकि बवक्त इंतखाबात का इम्कान तलाश कर सके। कांग्रेस के सदर ने इनकार कर किया था। हुकूमत ने 8 रुकनी कमेटी में कायद अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे के बजाय साबिक कायद अपोजिशन गुलाम नबी आजाद को शामिल किया और इसके बमुजिब कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी हुकूमत का 1 नेशन 1 इलेक्शन का नजरिया मुल्क में जमहूरियत और वफाकी ढांचे के निज़ाम को खत्म करना और आमरीत लाना है। खड़गे ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के ख्याल को मुल्क में जमहूरियत को खत्म करने और वफाकी निज़ाम को आमरीत में बदलने की कोशिश करार दिया है, जबकि गांधी ने इस ख्याल को मुस्तरद करते हुए इसे रियासतों पर हमला करार दिया और कहा है कि हुकूमत ये इक़दाम मुकम्मल तौर पर वफाकी निज़ाम के खिलाफ है। गांधी ने कहा है कि एक मुल्क एक इंतखाब का नजरिया यूनियन और इसकी तमाम रियासतों पर हमला है। खड़गे ने कहा है कि मोदी हुकूमत का मकसद जमहूरियत को आहिस्ता आहिस्ता आमरीत में बदलना है। उनकी एक कौम एक इंतखाब पर एक कमेटी की तश्कील हिंदुस्तान के वफाकी ढांचे को तबाह करने का एक चाल और बहाना है। बढ़ते हैं रियासती खबरों की जानिब। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ अजला में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 7 सितंबर तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में औसत भारी बारिश की पेशकयासी की है। 4 सितंबर को खलीज बंगाल के शुमाल मगरिब और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाके में हवा की कम दबाव का मरकज बने जा रहा है, जिसके ज़रिए से तेलंगाना की सिमत कम रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। मरकजी मौसमियात हैदराबाद ने पीर से 3 दिनों तक रियासत के बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इंतबाह जारी किया है। पीर के रोज तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियार, सिलसिला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, वरंगल, हनुमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, विखाराबाद, संगारेड्डी और कामारेड्डी में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। अलावा अजी महकमा मौसमियात ने मंगल और चहाशंबे के रोज मुतज़क्किरा अजला में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा EMDA ने मुल्क भर में शदीद बारिश की पेशकयासी की, जिसमें छत्तीसगढ़, केरला, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, खलीज बंगाल की जानिब और अंडमान निकोबार के अतराफ शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। आवाम को मशवरा दिया जाता है कि मौसम खराब होने के बाद घरों में ही महदूद रहे, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने खबरदार करते हुए कहा है कि एक मुल्क एक इलेक्शन का नजरिया हमा जमाती पार्लिमानी जमहूरियत और वफाकियत के लिए तबाहकुन
कारकुन साबित होगा। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने ट्विटर पर एक मुल्क एक इलेक्शन की तजवीज़ का जायजा लेने के लिए एक कमेटी की तश्कील के एलामिया को पोस्ट करते हुए कहा कि ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है, जबकि हुकूमत पहले ही आगे जाने का फैसला कर चुकी है। एक नेशन एक इलेक्शन मुल्क की कसीरुल जमाती पार्लिमानी जमहूरियत और वफाकियत के लिए तबाही का सबब बन सकता है। ओवैसी ने तहरीर करते हुए ये बात कही। रुकन पार्लियामेंट ने मजीद कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी ने रियासती असम्बली के इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। वो यानी मोदी जी ऐसा मंजरनामा चाहते हैं जहां आसानी के साथ इंतखाबात जीत सके। वो चाहते हैं कि जवाबदही के बगैर आइंदा 5 वर्षों में मुखालिफ अवाम पॉलिसी को नाफिज कर सके। क़ब्ल-ए-आज़म ओवैसी ने एक मुल्क एक इलेक्शन के नजरिए को गैर आइनी करार दिया। मरकजी हुकूमत ने एक मुल्क एक आइन को इलेक्शन की तजवीज़ का जायजा लेने के लिए 1 सितंबर को साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़ियादत में एक कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी के जिम्मेदार आम और इंतखाबात के साथ असम्बली इलेक्शन को बैक वक्त मुनक़िद करने का इम्कान है और इसका जायजा लेना चाहिए और इसके लिए मुमकिना कानून साजी को यकीनी बनाना चाहिए। सदर TPCCA रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हिंदुस्तान को पार्लिमानी जमहूरियत से सदारती जमहूरियत में तब्दील करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का शोशात छोड़ा गया है। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि इस नजरिए से मुल्क में जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी और कांग्रेस इस नजरिए की शिद्दत से मुखालफत करती है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी ने रियासतों के हुकूक सलब करने के लिए बैक वक्त पार्लियामेंट और असम्बली इंतखाबात के मौजू को सामने लाया है। सदर कांग्रेस ने कहा है कि अब मुल्क भर में कुछ अरसे तक इसी मौजू पर बहस व मुबाहिसे होंगे। हमको मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गहरी नजर रखनी चाहिए। मुल्क में हालात तेजी से बदल रहे, अवाम बीजेपी की बातों में आने से खासिर है। कर्नाटक की मिसाल हमारे सामने ही है, जहां मोदी और अमित शाह ने मुसलसिल 1 महीने तक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, मगर बीजेपी को कामयाब बनाने में ये दोनों नाकाम रही। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मणिपुर के मौजू पर मोदी ने पार्लियामेंट में मुंह नहीं खोला है। अवाम की तवज्जो हटाने की भरपूर कोशिश की गई है। अब जबकि सर्वे रिपोर्ट्स 5 रियासतों में कांग्रेस की कामयाबी के इम्कानात ज़ाहिर कर रही, तो बीजेपी परेशान हो गई है। उन्होंने कहा है कि कौमी सतह पर कांग्रेस को 38% वोट हासिल होंगे। इस बात से खौफजदा बीजेपी वन नेशन और वन इलेक्शन के मौजू को उछाला किया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इंडिया इत्तेहाद भी इस तरीक़ेकार के खिलाफ। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि वो एक मुल्क एक इलेक्शन के नजरिए पर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ ज़ाहिर करे। बढ़ते हैं खेल की खबर की जानिब। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हफ्ते को खेला जाने वाला एशिया कप ग्रुप ए का मैच बारिश की वजह से ज़ाय होने के बाद पाकिस्तान सुपर 4 मरहले में दाखिल हो गया था। हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 48.5 ओवर में 266 रन बनाए हैं। मुसलसल बादल बरसने की वजह से एम्पायर्स ने मुकामी वक्त के मुताबिक रात 9:52 पर मैच मनसूख करने का फैसला किया और दोनों टीमों ने 1-1 पॉइंट्स तकसीम किए। बढ़ते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। गरीब आवाम को डबल बेडरूम मकानात ना मिलने की वजह से वो काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव से अपील की है कि वो इस मामले पर नज़रसानी करे और जितने भी तमाम अफराद को घर मुहैया नहीं किया गया है, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। आइए सुनते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। टोटल कितने मकान है? 65 मकान है। 65 मकान है। 65 मकान है। तो ये 65 मकान वाले पूरे डाले थे, अप्लाई करे थे डबल बेडरूम में? डबल बेडरूम हॉल पे पूरे अप्लाई करे थे। 65 घरा है, सब एक एक घर में 3-3 भवा है, 3-3 भवा, एक एक भाव को 4-4 बच्चे हैं। सब बच्चों को लेके स्कूल की पढ़ाई का खर्चा चलाना, हम लोग सब लेडीज भी काम पे जाते, घरों के काम करते, सब लेडीज जो है, हर लेडीज हर जेंट्स का काम करते, पर भी बच्चों की पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे, हम हर चीज कोशिश कर रहे, मगर घर की उम्मीद रख के बैठे हुए। अभी तक केसीआर सर आप कुछ भी नहीं कर सके हमारे लिए। हम आपको आज तक अपने वालिद डबल बेडरूम जब डाले थे आप स्लीपर आए नहीं है? ऑनलाइन हो गया, सब हो गया, येलो हो गया, बाद में अपडेट कराओ बोले अपडेट करा, ग्रीन हुए बाद में येलो कराओ बोले येलो करा, सीरियल नंबर रखो, आपको कांटेक्ट में रख रहे, आपको मैसेज करते हैं, आपको आके घर घर पे आके चेकिंग करते, सर्वे चल रहा बोलते हम लोग इतने दिन से सर्वे चल रहा है बोले सर्वे चलते पर हमारे क्या दिए ये स्लीपर हम लोग घर में लेके खाली घर में स्लिप लेके बैठेंगे हम लोग, हम क्या क्या गुजारा करेंगे। औरत बच्चियाँ 4-4 बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे, घर का काम कर रहे, हर औरत बच्ची हर हम घुट के मर जाता, कोई इंसान इधर आई है जिंदे हाल पे मर जाता है। पर देखिए घर में इन लोग ऐसा है रे, उनको घर में जा जाके पूरे अगर दिमाग पे असर पड़ गया हमारे खाला को, ये घर से पूरी गर्मी में देखो ये बाथरूम परसों बना ऐसा देख के, देखिए इतने सर के घर में 3 जने सोना ही लोग, नानी नवासी नवासा
3 जने थे घर में सोना, यहाँ चूल्हा है, ये चूल्हे के भाप कहाँ जाना बोलिए आप? देखिए ये एक जन है, ये बड़ी भी का बाजू वाला का घर है ये। देखिए एक पेशेंट सोते या बहू बेटा सोते, कैसा है इसमें जरी हवा है, आप देखिए जरी तभी हवा है कुछ भी। केसीआर साहब हाइसो वालों को ऐसा दे दिए, सीलिंग वालों में और सीलिंग रही जो बोल के दे दिया, आप जरा इंक्वायरी तो करके देना था केसीआर साहब। जाति घर है सो वालों को रख के दे दिए, एक एक ने 4-4 घर आए। देखिए कैसा टूटा फूटा घर है ये। देख रहे हैं आप ये घर की हालत कैसा रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो ये पूरा दरवाजा देखिए। अरे देखो इनको देखो, 2 बच्चों को लेके, छोटे बच्चों को लेके जी रहे हैं। तो नाजरीन ये थी मरोक्रुक्षेत्रम की जानिब से खुसूसी खबरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।